जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसको बार बार समझाने से न समझे, बार बार उसको बताने से नहीं समझता है, तो उसको अधिक समझाकर कोई फायदा नहीं है। इसका जीता जागता प्रमाण श्री कृष्ण दुर्योधन को बहुत समझाए थे, मगर वो समझा नहीं। तो इस संसार में जानते हो, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अर्जुन के टाइप, अर्जुन के तरह, और एक दुर्योधन के तरह, एक कृष्ण के तरह और एक कंस के तरह, एक राम के तरह, एक रावण के तरह। तो जो रावण वंशज हैं वो शुद्ध शाकाहारी कर ही नहीं सकते हैं, बिना नॉनवेज का वो जी नहीं सकते हैं, ये रावण वंश है। लेकिन जो कृष्ण वंशज हैं, जो राम वंशज हैं, जो राम भक्त हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, जो हनुमान भक्त हैं, जो शक्ति आराधना दुर्गा भक्त हैं, इसी नवरात्रा में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो नवरात्रि में शुद्ध शाकाहारी भोजन करके और माँ शक्ति आराधना में खुद को समर्पण करके भक्ति की मार्ग में मुक्ति की रास्ता से पुण्य का भागी बनते हैं। और उसी जगह कोई व्यक्ति दूसरे जो होते हैं, जो रावण वंश के टाइप के लोग, वो दुर्गा नवरात्रि में भी, दुर्गा पूजा के नवरात्रि के शुभ मांगलिक बेला में भी मांस मदिरा का भक्षण के बिना वो जी नहीं सकते हैं। और वो इस दुर्गा पूजा को आस्था के दृष्टि से नहीं देखते हैं, उसको मस्ती के दृष्टि से देखते हैं और मस्ती करना चाहते हैं। इस मस्ती में जितने भी पाप आचरण है वो भी कर डालने में पीछे नहीं हटते। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी को देखकर क्रोध मत करो, ना ही किसी को देखकर घृणा करो, ना ही किसी को देखकर उपदेश दो। भगवान जिसको जिस रूप में जन्म दिया है, जिसको रावण रूप में जन्म दिया है, वो रावण का कर्तव्य निभा रहा है। और जिसका राम के रूप में जिसको जन्म दिया है, जिसका पिता दशरथ और माता कौशल्या, तो उसके घर में राम पैदा लेंगे। और जिसका पिता धृतराष्ट्र और माता गंधारी जैसे माता पिता हों, तो वहाँ दुर्योधन ही पैदा लेंगे। इसलिए किसी को कोई दोष नहीं होता है दोस्तों, सब विधि का विधान है और सब अपना अपना प्रारब्ध के अनुसार जन्म लिया है। इसलिए किसी पर क्रोध मत करो और न किसी पर दया करो, न किसी पर अश्रद्धा